बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा वहीं से आगाज़ करते हैं जहां हमने लेक्चर नंबर 2 पार्ट ए को रोका था। तो अब आ जाते हैं हम अपने प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ के लिए बेटा कुछ अजम्पशन लेकर चलनी पड़ेंगी, क्योंकि जर्नलाइज प्रूफ करना है हमने, पर्टिकुलर नहीं करना। ठीक है, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, हम मार्कर चूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, समझने के लिए। वी आर टू शो दैट फॉर एवरी पी इन ए, हर पी यानी कि ए के अंदर जितने नंबर हैं उनको पी कह रहे हैं। देयर एग्जिस्ट अ रैशनल क्यू, एक और एग्जिस्ट करेगा रैशनल क्यू सच दैट कि पी उससे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यानी कि पी आप कोई भी उठा लें। फॉर एग्जांपल आप पी उठाते हैं 0.1, तो उससे छोटा यानी कि पी से बड़ा एक नंबर लाजमी होगा। ज़ाहिर बात है 0.2 आप कोई भी उठा लें, 0 के करीब उठा लें 0.004, तो उससे बड़ा नंबर तो होगा 0.005। तो वो आप साथ साथ पार्टिकुलर जहन में चला सकते हैं। फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू बी, तो कहता है कि तमाम पी जो बिलोंग करते होंगे किससे, बी से। बी का मतलब मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, यानी कि एग्जिस्ट रैशनल क्यू करेगा, क्यू में भी ऐसे नंबर मौजूद होंगे यानी कि रैशनल ए में जिनका नाम क्यू रखा है। ठीक है जी, तो फॉर वी कैन फाइंड रैशनल क्यू बिलोंग्स टू बी, यानी कि तमाम जो आपके पास ए के अंदर पी एलिमेंट्स हैं उनके लिहाज से एक लाजमी रैशनल क्यू एग्जिस्ट करेगा जो ए में होगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और तमाम यानी कि कोई पी अब बी में से उठा लें, इसमें से कोई भी नंबर उठाएं आप, रैशनल होना चाहिए। तो हम एक और रैशनल ऐसा बी के अंदर ढूंढ सकते हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता होगा। तो आप ये इसी इंटरवल में से कुछ एग्जाम्पलें लेकर देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ज़रा आ जाते हैं जनरलाइज प्रूफ की तरफ। एसोसिएट विद ईच रैशनल पी इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, अब ये पहले ए सेट के लिए बात प्रूफ करने जा रहा है। तो ये क्या करते हैं जी, हम इसमें बेटा आपके पास ये कहता है कि हम उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें बेटा, हम उठा लेते हैं कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि p ग्रेटर देन अगर 0 है, p एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, p है ही पॉजिटिव है, दोनों सेट्स में p रैशनल पॉजिटिव रैशनल है, तो p पॉजिटिव ही होगा ग्रेटर देन 0। तो एक अजम्पशन ले लिया है कि q को लिखा जा सकता है p माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई p प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जाहिर किया है कि p जो है वो आपके पास q जो है वो ग्रेटर देन यानी कि p लेस देन q है। ठीक है, ये इस इक्वेशन से नज़र आ रहा है। कोई भी नंबर आप रैशनल पुट करके चेक कर सकते हैं। अब बेटा उसके बाद एलसीएम लिया गया है इसका। जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास एट द एंड ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अगला काम करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों तरफ। तो q स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस, -2 को दोनों तरफ ऐड करते हैं। ये सिर्फ फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, हमारे पास एट द एंड ये आंसर आ जाएगा। अब कहता है p हमने कहाँ से उठाया था, a से, तो p स्क्वायर है भी क्या, लेस देन 2। तो यहाँ से पता चला कि 2 को इधर लें तो p स्क्वायर जो वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, p स्क्वायर -2 अगर नेगेटिव नंबर है तो बेटा ये नीचे वाली चीज़ तो है ही पॉजिटिव, ऊपर वाली चीज़ नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव पे डिवाइड होती है तो हमेशा चीज़ क्या आती है, लेस देन 0 ही आती है। तो सिंस फ्रॉम 1 से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि q इक्वल है p माइनस दिस। तो यहाँ से बेटा आप बता सकते हैं कि q बड़ा है किससे, p से, क्योंकि p में कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है तब जाकर इक्वल है। तो यहाँ से पता चल सकता है p छोटा है q से या q बड़ा आ गया है किससे, p से। एंड सिमिलरली ये वाली जो पूरी चीज़ है ये भी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं कि नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव लेस देन 0 है। तो ये पूरी चीज़ है किसके इक्वल बेटा, q स्क्वायर -2 के। तो q स्क्वायर इज लेस देन 2, तो पता चला कि q भी किस में, क्योंकि a में जाने के लिए शर्त क्या है कि वो उस नंबर का स्क्वायर लेस देन क्या होना चाहिए, 2। तो वो चेक कर सकते हैं q किस में चला गया है, a में। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे मज़ीद, अब बेटा हम p को उठाते हैं b से, और b में भी यही कंडीशन है कि p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। ये देखें p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, ये b की कंडीशन है। तो p अब किधर से बिलोंग करता है, b से। जैसे पहले p कहाँ से बिलोंग कर रहा था, a से, और फिर q आ गया था जो कि p इज़ लेस देन q था, अब p इज़ ग्रेटर देन q हो जाएगा। ठीक है, वो प्रूफ हो जाएगा। तो वो देख लें, तो p स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 2 है बेटा तो ये पॉजिटिव नंबर जनरेट करेगा। फर्दर मोर दैट
अगर हम इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करके देखना चाहते हैं तो ये आप बेटा देख सकते हैं इस तर्ज में कि जैसा कि Q इज़ इक्वल टू P माइनस पी, ये एग्जम्पशन ले लिए बेटा ये वाली, तो ये यहाँ से देख सकते हैं Q किससे छोटा है, P से, ठीक है, Q इज़ लेस देन P। सिमिलरली 2 इंटू पी स्केयर माइनस 2, पूरी की पूरी चीज़ पॉजिटिव है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये है ही पॉजिटिव, तो ओवरऑल डिवीजन भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये चीज़ किसके इक्वल है बेटा, Q स्केयर माइनस 2 के, तो वो ग्रेटर देन 2 है, तो किसका मतलब है Q किस में बिलोंग कर गया, P में। दी पर्पज़ ऑफ अबव डिस्कशन, ये बेटा समरी लिख रहा है यहाँ पर, द पर्पज़ ऑफ अबव डिस्कशन इज सिंपली टू शो दैट रैशनल नंबर सिस्टम है सर्टन गैप। जहरी बात है, रैशनल नंबर सिस्टम के दरमियान कुछ गैप होता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट सेट ऑफ रैशनल इज ए डेंस, ठीक है, मतलब डेंस मीन्स कि बेटा आपके पास हर दो रैशनल के दरमियान एक इरैशनल तो आता ही आता है, और कई आते हैं, जैसे कि देखें 0.1 एक रैशनल है, 0.2 एक और रैशनल है, तो इसके दरमियान कई रैशनल्स आ रहे हैं और कई इरैशनल्स आ रहे हैं नंबर, ठीक है, कई रैशनल नंबर्स भी आ रहे हैं और कई इरैशनल भी। रैशनल वही हैं जो टर्मिनेटिंग नंबर हैं और इरैशनल नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं। तो वी कैन ऑलवेज फाइंड अ रैशनल बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। तो हम एक और रैशनल लिख सकते हैं दो इरैशनल, बड़ा आसान तरीका है बेटा, 0.1 और 0.2 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो एक और नया रैशनल नंबर अराइज हो जाएगा, जैसे कि दीज गैप्स आर फिल्ड बाय इरैशनल नंबर, और इरैशनल नंबर से और रैशनल मिलकर उन दोनों के दरमियान का गैप फिल कर रहे होते हैं। तो इफ़ r इज़ लेस देन s देन इट इज़ ऑलवेज ट्रू कि r प्लस s बाई 2 इज़ मिड वे बिटवीन r एंड s। तो हम कोई ऐसा नंबर तलाश नहीं कर सकते जो स्क्वायर रूट 2 से जस्ट पहले वाला रैशनल नंबर हम ढूंढ सकें और स्क्वायर रूट 2 के जस्ट बाद वाला रैशनल नंबर हम ढूंढ सकें। तो ये बेटा आपके पास इस थ्योरम का कंक्लूजन है। आप दोनों वीडियोस को जब एक ही वक्त में देखेंगे, लेक्चर नंबर 2 पार्ट ए और लेक्चर नंबर 2 पार्ट बी को, तो फिर इस थ्योरम की बेटा आपको बेस्ट समझ आ जाएगी। और ये प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें साथ आपने पर्टिकुलरली कुछ एग्जांपल्स लेकर बात कर रहे होंगे। P भी किसी एक नंबर को कह दें उस सेट में, Q भी किसी एक नंबर को कह दें, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें, ये रिलेशन समझ आ रहे होंगे। तो ये बेटा आपके पास था थ्योरम नंबर 2 रियल एनालिसिस का, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 द रियल नंबर सिस्टम का कंप्लीट हो गया है। जज़ाकल्लाह।